हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दो क्यूब्स हैं, ईच ऑफ जिसका प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जॉइंड एंड टू एंड, जिनके इसका एंड और इसका एंड आपस में जुड़ा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, और उसका रिजल्टिंग सरफेस एरिया मतलब इसके बाहर की ये निकालनी है। ठीक है, सरफेस ऑफ द लेट द लेंथ ऑफ ईच एड्ज ऑफ द क्यूब ए मान लो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अपन ने ए माना है, ए क्यू पर क्यू लग गया। ठीक है, तो 64 का अगर अपन लेंगे तो 4 4 जा 2 2 जा 4, और 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ए बराबर आ गया आपका 4। तो इसकी ठीक है, तो इसका ए आ गया, इसकी ए साइड आ गई। ले लो, तो आ गया आपका। अब अपन क्या करेंगे, अब दोनों वॉल्यूमों को जोड़ देंगे। when टू क्यूब इक्वल, दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो इक्वल हैं, और उसके एड्स कैसे जुड़े हुए हैं, एड्स आर जॉइंट। इसके जो एड्स हैं आर जॉइन एंड टू एंड। तो लेंथ हो गई, लेंथ भी हो गई, एल बराबर लेंथ बराबर है 4, बिड्थ ठीक है 4, और हाइट भी यही हो गई। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रिथ, प्लस ब्रिथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। तो 2 लेंथ है 8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 2। तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो अब अपना इसमें से प्लस कर देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।
एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो, जो कि खोखलाकार है, हेमिस्फीयर माउंटेड, उसके ऊपर हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, बाय हॉलो सिलेंडर के माध्यम से। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना 14 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स की 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। देखिए इस तरह का वेसल्स है, ये हेमिस्फीरल है, इसके ऊपर एक सिलेंडर जॉइंट है, इसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाफ हो जाएगी रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर की, और पूरा अगर अपन ले लें यहाँ से लेके और यहाँ तक लगभग 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, तो लिखो हेयर आर द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जो कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर की। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 13 में से 6 माइनस हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए टोटल ये है, अब यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो नीचे भी यहाँ 7 है, टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल हाइट जो होती है उसमें से जिस 7 सेंटीमीटर ये है और 7 ही सेंटीमीटर ये है, तो ये हाइट इसकी माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी। तो टोटल 13 में से इसकी माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं अपन, निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। सरफेस एरिया निकालना है बर्तन का, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो कि सी एस क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें प्लस कर दिया जाएगा टोटल एरिया ऑफ वेसल्स का क्रब्ड सरफेस एरिया में क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ में हेमिस्फीयर। तो ये कितना है क्रब्ड सिलेंडर का, और ये कितना है, इसका फार्मूला होता है 2πRh। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है 2πr²। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है, 2π, r इसमें एक r ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2πr। अब देखिए इसमें r जे है और एक r जे है, अब इसमें r और जे है, इसमें r जे है, तो इसमें से h बाहर हो जाएगा, h बाहर हो जाए, सॉरी प्लस, और इसमें बचेगा एक r कुछ ऐड करने में, क्योंकि h इसमें है नहीं इसलिए इसमें हो जाएगा। अब वैल्यूज पुटअप कर दो इसमें, 2 × 22/7 × 7 रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है 13। ठीक है,
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टॉय है, इज द फॉर्म ऑफ ए कॉन के आकार का है ना, ऑफ रेडियस है 3.5, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर जो सेम रेडियस का है ना, हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ यहाँ से और यहाँ तक इसकी 15.5 रेडियस है ना, हाइट है। फाइंड द टोटल सरफेस, ये इसका सरफेस एरिया निकालना है, बाहर का पृष्ठ तनाव हिंदी बोलते हैं सर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो अपन सबके ये लिख लो, क्या लिख लो, अब देखो इसमें ए बी इसकी रेडियस, ये ए ओ रेडियस हो गई, और यही रेडियस इसके लिए भी हो जाएगी, है ना, और सेम रहेगी। The total height of the toy 15.5 radius of hemisphere and cone 3.5, ठीक है। तो अगर अपन निकालो हाइट ऑफ द कॉन, तो हाइट ऑफ द कॉन निकालेंगे तो 15 पॉइंट माइनस में से 3.5 माइनस हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि टोटल है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को चूँकि पूरे ही निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, देखो तो लिखेंगे अपन सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो कि बराबर किसके है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई आर एल प्लस 2πr स्क्वायर। अब इसको करने से पहले अपने को ये मालूम और होना चाहिए, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए अपन इसको मान लो ए बी सी मान लो, सी और ओ, तो इसको लिखेंगे सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ प्लस सी ए बी सी क्यू, इसको क्यू मान लो यार, तो सी ओ प्लस, अब इसकी रेडियस लिख लो ओ ए, सी ओ कितनी है 15, तो अपने को ध्यान से करना है, देखो तो मैं
इसको क्यू मान लिया तो सी ओ और ओ ए स्क्वायर, तो सी ओ कितना है इसमें 12, ओ ए कितना है 3.5। ठीक है, 12 का करेंगे, 12 का 12 में 144 प्लस 3.5 का 3.5 में करेंगे तो 12.25 है ना। ऐड कर देंगे अपन इनको तो 156.25 आएगा। इसका रूट ले लो तो आएगा केवल 12.5 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई 12.5। अब अपन इसमें फार्मूले में रख दो तो पाई, फार्मूला क्या थे, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन है पाई और एल प्लस 2 आर, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनको काट लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनको जोड़ दो। ठीक है, तो 3.5 को 2 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 12 में ऐड करेंगे अपन तो आ जाएगा 19.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनसे अपन काट लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो सब में तो 1.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।